हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो आने वाले एग्जाम्स में से मतलब है जैसे कि आपका JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, स्टेनोटाइपिस्ट का एग्जाम आने वाला है। तो आप सभी को पता होगा HPSSC का ट्रेंड चल रहा है कि जो भी HPSSC का क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे वो क्लर्क का है चाहे वो स्टेनोटाइपिस्ट का है, 10 मैक्सिमम क्वेश्चंस वो जो है तो कंप्यूटर के डालेंगे ही डालेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से कंप्यूटर के क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ के जाना है। ओके, बाकी देखो टोटल हम यहाँ पर 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 22 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बताओगे। बाकी पार्ट 1 यह वीडियो रहने वाली है, इससे आगे हम पार्ट वाइज इन वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बाकी गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनक कौन था? ये आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। तो EEPROM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यहाँ पर आपसे इसकी जो है तो फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी में देके रखी हुई है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को जो है तो 2-3 बार जरूर से देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग हुआ था? तो ये वैक्यूम ट्यूब्स का हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछ लिया जाता है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, तो ऑप्शन में देके रखा होगा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या पूछा जाता है कि द फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप कौन सा था? द फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप कौन सा था? तो ये था ENIAC। ENIAC। अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आपको नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 9 है, वाई OMR इज यूज्ड। तो OMR का प्रयोग क्यों होता है? ये आप सभी को पता है कि OMR का यूज़ जो है तो स्कैन आंसर शीट्स, यानी कि आंसर शीट स्कैन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या नोट रखना है, आपको यहाँ से OMR की फुल फॉर्म नोट रखनी है। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, ये आपको नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जॉयस्टिक इज। तो देखो जॉयस्टिक क्या है? यह एक मेमोरी यूनिट है, ऑनलाइन गेम है, आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है? तो देखो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और आप कंफ्यूज होते हो। तो देखो कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है तो एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको नोट रखनी है। उसके बाद माउस, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन, लाइट पेन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जॉयस्टिक आपको पता चल गया, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ। यहाँ से आप बताओ कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं कंप्यूटर की, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विच इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ प्रिंटर। तो कौन सा प्रिंटर का एक वैध प्रकार नहीं है? यानी कि यहाँ से आपसे जो है तो सिंपल सा प्रिंटर के टाइप पूछे गए हैं। अब देखो प्रिंटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर भी होता है, डेजीविल प्रिंटर भी होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। बाकी OCR यह जो है तो प्रिंटर का टाइप नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 3 प्रकार के प्रिंटर के टाइप हमने यहाँ पर देख लिए, कुछ और भी देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो हमने देख लिया इंकजेट प्रिंटर, फिर उसके बाद डेजीविल प्रिंटर, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद बात करें लेज़र प्रिंटर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सॉलिड इंक प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। LED प्रिंटर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। A3 प्रिंटर भी एक प्रिंटर का टाइप है, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। तो ये कुछ प्रिंटर के टाइप्स हैं, ये आपको बिल्कुल नोट रखते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 12 है, वन निबल हैज़। तो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो देखो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो यह क्वेश्चन इस तरह से भी पुट किया जाता है कि हाउ मैनी निबल मेक्स अ बिट।
सो 4 बिट्स। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, फाइल को मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट करता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यह सभी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, कई बार लिंक चलता नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, व्हाट इज़ एन इंट्रानेट। देखो, इंटरनेट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यह है इंट्रानेट। ओके, तो व्हाट इज़ एन इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या है? देखो, इंट्रानेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। बाकी देखो, ये जो इंटरनेट है इसकी आपको जो है तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हो। बाकी मोटी मोटी नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। देखो, एक लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, यह एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स होता है जहां बहुत से लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को वन पर्सन टू अनदर पर्सन सेंड कर सकते हैं। तो यह होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1024 बाइट्स इक्विवेलेंट टू। तो 1024 बाइट्स किसके तुल्य होते हैं? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2⁻10। अब 2⁻10 कैसे करेक्ट हो गया? अब देखो, यहाँ पर दिया गया है 2⁻10, यानी कि दो को आपको जो है तो मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल 10 बार। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ 10 बार आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, और इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके क्या आ जाएगा आंसर? गुणा करके 1024 बाइट्स आ जाएगा। ओके, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1024 बाइट्स किसके तुल्य हैं? तो 2⁻10, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूजिंग एम एस वर्ड कैन वी कैन सिंपली। तो एम एस वर्ड के प्रयोग द्वारा हम सरल बना सकते हैं। तो देखो, हम सरल बना सकते हैं पेस्ट पिक्चर को, टाइप को, फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इंटरनल हार्ड डिस्क इज। तो आंतरिक हार्ड डिस्क क्या है? देखो, इंटरनल जो हार्ड डिस्क होती है वह फिक्स होती है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड डिस्क होती है इसको क्या बोला जाता है। देखो, हार्ड डिस्क को जो है तो डिस्क ड्राइव भी हम कहते हैं, हार्ड ड्राइव भी इसको हम कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? एक तो हो गया हार्ड ड्राइव, ये भी इसका नाम है, हार्ड ड्राइव भी कई बार पूछा जाता है, और एक हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये दो नाम आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। बाकी देखो, हार्ड डिस्क होती क्या है? हार्ड डिस्क जो है तो एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है कंप्यूटर का। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 18 है, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो किसमें लघुतम अभिगम काल होता है? तो किसमें होता है? वो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। किस में जो है तो लघुतम अभिगम काल होता है? तो कैश मेमोरी में होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये कैश मेमोरी है, इससे भी ये क्वेश्चन बनता है कि कैश मेमोरी को ही जो है तो सीपीयू मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू मेमोरी। बाकी सीपीयू की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज। तो रोम में भंडारित प्रोग्राम क्या कहलाए जाते हैं? तो ये फर्म वेयर कहलाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपको नोट रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। तो एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है? तो देखो, एनालॉग कंप्यूटर जो है तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस की आपूर्ति पर जो है तो कार्य करता है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको नोट रखना है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो, एनालॉग कंप्यूटर जो है तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया कहाँ पर किया जाता है? देखो, एनालॉग कंप्यूटर इज यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूसली वेरिंग डाटा, यानी कि आप कह सकते हो कि एनालॉग कंप्यूटर जिसका उपयोग जो है तो लगातार बदलते डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, उसी को जो है तो एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। बाकी देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप कह सकते हो टेलीफोन लाइंस हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एंड वोल्टेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं तो एनालॉग कंप्यूटर के हैं, ये आपको नोट रखने हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 21 है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम आर रिटन इन। तो प्रोग्राम निष्पादन काल न्यूनतम होगा यदि प्रोग्राम लिखे गए हैं मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 22 है, अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट मैसेजेस इन वर्बल फॉर्म इज। तो संदेश को वाचिक रूप से संचारित करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? तो ये ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड।
तो स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 24 है। अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो डिजिटल कंप्यूटर किसके सिद्धांत पर आधारित है? अब देखो आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन सी दे के रखा हुआ है, बट अब अगर आप गूगल करोगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। तो निम्न में से कौन सी यूनिक्स की विशेषता है? देखो यूनिक्स यहाँ पर दिया गया है। यूनिक्स को दूसरी तरह से भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इसको जो है UNICS भी लिखा कई बार आ जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पूछी गई है, तो मल्टी यूज़र भी है, ये मल्टी टास्किंग भी है और कर्नेल मैसेज डाटा भी है, मैनेज डाटा भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम क्या है जो प्रोसेसर प्रबंधन करता है? तो कौन सा करता है? तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 27 है। मल्टी प्रोसेसिंग अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेस, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग जो है तो एक कंप्यूटर को अनेक प्रोसेसर रखने की अनुमति देता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फीचर एनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्ट टेबल्स इन द वर्कशीट। तो कौन सी एक्सेल विशेषता वर्कशीट में चयनित सारणियों के लिए पूर्व परिभाषित लेआउट को समर्थ बनाती है? तो कौन सी बनाती है? तो ये बनाती है ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना जो है तो क्या कहलाता है? ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, मल्टीटास्किंग, फोरग्राउंड टास्किंग, सिंगल टास्किंग या फिर सिमेट्रिक। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। बाकी गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।